नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जो शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है उनके लिए यही कहना चाहूंगा, पिता ने कहानियों को सच दिखाया जहां, बेटी वही सपनों की राह बना रही वहां। दिशा जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। थैंक यू। अच्छा, कोई संकल्प सबसे पहले जानना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में आने से पहले लिया आपने? ऐसा ऐसा कोई संकल्प नहीं, जी बिकॉज़ मैं बहुत टाइम से काम कर जी रही हूँ। जी तो यही था कि जो कहानियाँ हमने सोची है जी बस सब बना जी। पाएँ। संकल्प अभी फ़िलहाल तो वही है। अच्छा, नाना जी को ऑन बोर्ड लाना कितना मुश्किल रहा? बिकॉज सुना है डेब्यू है उनका। हाँ, उनका ओटीटी जी डेब्यू है जी एंड मुश्किल एक्चुअली इतना नहीं था, जी बिकॉज़ प्रकाश जी और नाना जी जी पहले से एक रैपो जी शेयर करते हैं। जी जी तो जब ये स्क्रिप्ट उन्होंने सुनाई नाना जी सर को, तो विद इन 1 और 2 मीटिंग्स नाना सर वर श्योर दैट उनको करना है और फिर उन्होंने हाँ कह दिया। तो उनका मतलब मानना है जी दैट प्रकाश जी अगर कुछ लेके आए हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। जी। तो सो बस फिर दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। अच्छा दिशा जी, बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ कंटेंट ऑन ओटीटी। आपको पर्सनली कौन सा कंटेंट अच्छा लगता है जो दिल के करीब है? हालांकि वी हैव सीन योर फादर कमिंग अप विद सो मेनी पॉलिटिकल स्टोरीज, सत्ता की कहानियां, लेकिन आपके दिल के करीब क्या यही कहानियां हैं, या यू आर डिफरेंट टू दो स्टोरीज? नो, आई एम ओपन टू ऑल जी जॉनर्स। जी मुझे काफ़ी दूसरे-दूसरे शोज़ पसंद है। मुझे जी। फोमो शॉट्स बहुत पसंद वाह आया था। वाह। मुझे काला पानी काफ़ी पसंद आया था। मुझे टीवीएफ का कंटेंट काफ़ी पसंद जी आता है। तो आई थिंक लाइक अ व्यूअर तो मैं हर एक कंटेंट जी। देखती हूँ। या अच्छा, कोई एक ऐसी स्टोरी, क्योंकि हालांकि यू आर कमिंग अप विद सो मेनी स्टोरीज, लेकिन फिर भी एक कहानी होती है जो दिल के बहुत करीब रहती है। कोई एक ऐसी कहानी जिस पे काम चल रहा हो या आप बनाना चाहते हो? हाँ, ऐसी एक फ़िल्म है। जी एक्चुअली संकल्प भी वन ऑफ मेरे दिल जी। के काफ़ी करीब थी वाह। और ये भी काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा, जी। बिकॉज़ इट्स बीन 3 इयर्स एंड अभी रिलीज़ हो रही है। तो आई मीन आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई होप सबको पसंद आए और आश्रम के सारे रिकॉर्ड्स हम तोड़ पाएँ। फिलहाल बस जी। यही है विश मेरी। अच्छा, देखिए, हालांकि ये कहा जाता होगा कि आप प्रकाश झा की बेटी हैं, लेकिन इस लाइन से ये चीज़ आपको जिम्मेदारी देती है या और ज़्यादा आज़ादी देती है? नहीं, डेफ़िनेटली ज़िम्मेदारी देती है। जी आज़ादी तो है ही एज़ टू हाँ, व्हाट आप बनाना चाहो जी या क्या कहना चाहते जी हो, तो उसकी जी आज़ादी बहुत है। बट ज़िम्मेदारी है, बिकॉज़ जी एक नाम जुड़ा है जी। और उन्होंने वो नाम अपने बहुत मेहनत से बनाई है। तो वो ख़्याल हमेशा रहता है कि कुछ इस बैनर से आए तो लोगों को एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन होता है। तो बस उस पे हम खरा उतरे। सो या प्रेशर और वो तो रहता है। देखिए, जिस तरीके से हम संकल्प देख रहे हैं, लगना ही नया प्रेशर है, लेकिन हाँ, एक जिम्मेदारी ज़रूर होती है क्योंकि लीगेसी को आपको आगे ले जाना है। अच्छा, आज के दौर में कंटेंट बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आपको लगता है ओटीटी ने सिनेमा की भाषा को बदला है? हाँ, डेफ़िनिटली जी काफ़ी मतलब, बट इट ऑल्सो आई फ़ील लाइक एक दूसरा मीडियम है, जी जहाँ पे अब वन हैज़ टू बी केयरफुल जी एंड वन हैज़ टू डिसाइड कि हर एक छोटी फ़िल्म अब थिएटर में नहीं, बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट। उसके पीछे बहुत सारा मैथमेटिक्स होता जी है। जी सो देयर इज़ अनदर मीडियम व्हिच हैज़ गिवन लॉट्स ऑफ जी। यंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स टू शोकेस देयर वर्क। सो आई थिंक इट्स गुड। आई थिंक अच्छा ही है। अच्छा, एक बहुत जहन में सवाल है। अच्छा, प्रकाश सर इज अ स्ट्रिक्ट डायरेक्टर और ही इज अ कूल डैड? He's a cool dad and हाँ। a strict director, yes. अच्छा, क्या कभी उन्होंने एक्टिंग या फिल्म मेकिंग को लेकर कोई खास सलाह दी जो आज भी आपको याद रहती है? अ, कॉन्वर्सेशंस तो मेरी जी उनके साथ एवरीडे होती है एंड एवरीडे एडवाइस और डिस्कशंस होती ही रहती है। जी बट ऐसे पर्टिकुलर नहीं, बिकॉज़ जी हम रोज़ मिलते हैं, जी रोज़ काम के बारे में बात करते हैं। तो जी एवरीडे ही होता है कि आई एम लुकिंग, इफ आई गेट स्टक आई एम लुकिंग अप टू हिम फॉर समथिंग, या हर प्रोजेक्ट पे हम साथ में एसोसिएटेड होते हैं। जी तो वो एक सलाह-मशवरा चलता रहता है। जी। बट I think what he wants for me is to be happy, healthy, and live my life to the fullest. अच्छा, कोई एक ऐसा सबक, कहते हैं ना कि जब पिता जब बेटी को देखता है, बेटे को बड़े हुए देखता है, तो एक सबक होता है, चाहे वो स्कूल जाए, चाहे वो कॉलेज जाए, चाहे वो अपने प्रोफेशन में जाए।
जो आज भी आपको याद रहता है और आपको लगता है कि यस, वो बहुत काम आता है पिता की बातें? ऐसी बहुत सारी जी, बातें हैं, जी, मतलब उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया है टू जी, बी काइंड टू पीपल और टू बी कंपैशन, हैव कंपैशन टुवर्ड्स पीपल हु यू नो हु वी वर्क विद ऑन अ डेली बेसिस। जी, तो ये सारी चीजें उनमें है। ही इज अ वेरी पीपल्स पर्सन। मैंने देखा है उन जी, हाउ ही डील्स विद एवरीबॉडी। जी। बहुत लोग हैं हमारे यहाँ जो मेरे जन्म के पहले से जुड़े हुए हैं। वाओ! सो देयर इज अ सेंस ऑफ लॉयल्टी दैट ही हैज अर्नड एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नो आई हैव काइंड ऑफ I also have that access. If I also make a call, I mean, that sense of loyalty comes from him, so they are there for me. So yeah, I mean, all these things that I've seen him in life do, and that's what I'm trying to imbibe. Yeah. अच्छा, एक छोटा-सा शब्द होता है लेकिन उसको ना बहुत आसानी से बोल दिया जाता है स्टार किड। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन-सी चुनौतियाँ छिपी होती है बिकॉज़ इट्स नॉट ईज़ी क्योंकि टैलेंट आपको आगे ले जाता है और सिर्फ़ नाम नहीं कि आप स्टार किड के बेटे हैं या किसी डायरेक्टर के बेटे हैं। वो कौन-सी चुनौतियाँ सामना करना पड़ता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बताएँ, क्योंकि लोग जो बहुत आसानी से बोल देते हैं ये नेपोटिज़्म की बातें, स्टार किड की बातें, वो इतनी आसान नहीं होती हैं। या जी, ऑनेस्टली बिल्कुल आसान नहीं जी, होती है क्योंकि जी, मैं खुद भी इसे फेस जी, करती हूँ। जी। बट आई थिंक उनके नाम के साथ एक टेबल पे सीट मिल जाना इजी जी, होता है, कोई भी मीटिंग मिल जाना इजी होता है। बट उसके बाद जो आपका जर्नी होता है एक्चुअली वहां से शुरू होता जी, है, फिर आपके स्ट्रगल्स वहां से शुरू होते हैं। तो वो हर आई मीन एक्टर्स का अलग होता है, जैसे हमारा अलग है। जी, आजकल कॉर्पोरेट्स आ गए हैं बिल्कुल। तो जाना, स्टोरी पिच करना, रिजेक्शन फेस करना, वो हमें भी करना पड़ता है। जी, सो या आई मीन यू हैव द ओनली थिंग आई हैव लर्नड इन द लास्ट few years is to believe in what you want to make, करेक्ट। believe in the stories you've selected, and you keep knocking the door, I mean, till it opens. एक नहीं तो दूसरा दरवाजा खुलेगा नहीं। सो यू हैव टू बी पेशेंट, इट्स अ जर्नी, और कोशिश करनी पड़ती है और कंटिन्यूसली करनी पड़ती है। अच्छा, अगर प्लान बी आपसे पूछूँ, अगर आप फ़िल्म मेकिंग में नहीं होते, तो दिशा क्या होती? अगर मैं फ़िल्म मेक में मतलब इसी का हिस्सा जी, होती, मैं जी, एक्चुअली जी। प्लेबैक सिंगर होती, क्योंकि मैं वॉव! पहले गाती थी। जी, तो मेरा जब से मैंने काम सँभालना शुरू जी, किया है प्रोडक्शन में, तो मेरा रियाज़ ये सब छूट गया है। जी। तो मैं डेफ़िनिटली वो टेक अप करती और प्लेबैक सिंगर होती। अच्छा, बिकॉज़ वी ऑल हैव ग्रोन वॉचिंग मूवीज़। कोई ऐसी मूवी, कोई ऐसा कंटेंट जिसने सबसे ज़्यादा आपको इम्प्रेस किया हो? हाल ही में धुरंधर मुझे काफ़ी वॉव! अच्छी लगी थी, वॉव! बहुत अच्छी लगी थी यार। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरीके से टाइमिंग बढ़ रही है बिकॉज़ हम 2 या ढाई घंटे की फ़िल्म देखते थे, अब 3 साढ़े 3 घंटे की फ़िल्म देख रहे हैं। सो व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट कि टाइम जो बड़ा है वो कई बार इंटरेस्टिंग भी होता है लेकिन कई बार उबाऊ भी होता है, बोरिंग हो जाता है। इस टाइम प्रोसेस को लेके आप क्या कहेंगे फ़िल्मों के जो टाइम लेंथ बढ़ा है? आई थिंक वो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। आप जी, हर एक कहानी की जी, इतना लंबा खींच नहीं सकते, जी, और हर कहानी अगर आप 3 साढ़े 3 घंटे की बनाएंगे तो नॉट नेसेसरीली जी, दैट इट विल वर्क। धुरंधर जैसी फिल्म आई थिंक रिक्वायर्ड था, एंड द जी, काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दे डिड कनेक्टेड विद द ऑडियंसेस सो मच दैट पीपल डिडंट गेट बोर्ड। आई मीन दे वांटेड जी, टू सी जिस तरह का म्यूजिक, जिस तरीके का ट्रीटमेंट जी, उन्होंने किया पूरी फिल्म में, तो जी, इट केप्ट द ऑडियंसेस ग्लूड। आई मीन देखने का मन कर रहा था। बट हर एक फिल्म अगर इतनी लंबी बनने लग जाए, सो जी। देन आई डोंट थिंक कि वो वायबल होगा इतना। अच्छा, बदलते वक्त के साथ जो कंटेंट कई बार पसंद आ रहा है ऑडियंस को, कई बार नहीं आ रहा है और कई बार वी हैव सीन फेस्टिवल की तरह थिएटर्स में हूटिंग हुई है, तालियां बजी हैं, सीटियां बजी हैं। कंटेंट कितना बदला है आपके हिसाब से और क्या कमी आपको लगती है कई बार रह जाती है और कई बार क्या बारीकियों से काम किया जाता है जो हम इतना एंजॉय कर पाते हैं? कंटेंट काफी बदला, जैसे जी, मैं कह रही थी। आई जी, थिंक इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ जी, व्हाट हैपेंस इन सोसाइटी। जी, तो वहां से आई थिंक लोग पिकअप करते हैं, और वहीं से मतलब कहानियां निकलती है। और इफ यू सी इन द रीसेंट पास्ट, जो जो कहानियां वर्क जी, की है, वो जैसे लापता लेडीज वो सच अ वाओ! डिफरेंट फिल्म, बिल्कुल, इतनी अलग कहानी थी दैट पीपल रिलेटेड टू इट। सो करेक्ट, एवरी टाइम आई मीन एक वो पैटर्न जब आप तोड़ते हो, जैसे अभी मैं देख रही हूँ बहुत मार धाड़ वाला कंटेंट जी, आ रहा है, पर जैसे ही आप वो पैटर्न तोड़ोगे, इट विल बी अ लाइक अ फ्रेश थिंग टू वॉच। सो आई थिंक दैट वर्क्स।
एवरी टाइम एक ही तरीके का जब कुछ बहुत लंबे टाइम तक जी आता रहता है, जी। उसके बाद जब वो टूटता है, सो आई थिंक दैट क्लिक्स बेटर विद द ऑडियंसेस। अच्छा, ओटीटी के बाद बड़े पर्दे पे क्या तैयारियां चल रही हैं? कोई कहानी लिखी जा रही है? और बिल्कुल, आश्रम 4 इज वाओ, अंडर राइटिंग एंड राजनीति 2 आल्सो इज अंडर राइटिंग, वाओ। सो दैट विल हैपन सून। यस। दिशा, मैं आपका रोल जानना चाहूंगा बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है अब आपका रोल जानना उन कहानियों के साथ। आश्रम में ऑनेस्टली पता नहीं, देखना जी पड़ेगा, क्योंकि मैं तब जी संकल्प पे काफी जी व्यस्त थी जब आश्रम बन रहा जी था। जी बट राजनीति में अभी जब से शुरू हुआ है तब से उसको ओवरलुक मैं ही कर रही हूँ, तो देखते हैं आगे। अभी तो बहुत इनिशियल जी बात है, अभी स्क्रिप्टिंग शुरू होगा, जी। तो अब देखना पड़ेगा। आई मीन कौन नहीं चाहेगा राजनीति का हिस्सा बनने, बिल्कुल। सो एंड आई स्टार्टेड माय करियर विद दैट, यस। तो मैं बिल्कुल वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहूंगी। अच्छा, कोई ड्रीम कास्ट है? मतलब एक होता है ना कि एक कहानी है, वो कभी लिखी जाएगी या लिखी जा रही है, और एक ड्रीम कास्ट होती है। वी हैव सीन प्रकाश सर की जो कास्ट है, इट इज़ ऑलवेज अ ड्रीम टू सी देम टुगेदर। कोई ऐसी आपकी ड्रीम कास्ट है जिनको आप एक साथ लाना चाहेंगे? अ, अभी ऐसे कहना मुश्किल है, बिकॉज जब वो लिखी जाती है जी और उस जी समय जब कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, तो जी धीरे धीरे नेम्स आपके दिमाग में आना शुरू होता जी है। बट अगर आप पूछो कि मुझे किसके साथ काम करने का जी बहुत मन है, तो जी। मेरा एक्चुअली बहुत फेवरेट है वरुण धवन, वाओ। एंड आई वुड लव टू वर्क विथ हिम, एंड आई होप कि कुछ हमारे पास हो जो हम उन तक ले जाए और वो कंसिडर करे। सो या, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। अच्छा, प्रकाश सर के साथ भी कोलैबोरेशन आपका देखेंगे? बिकॉज कई बार होता है ना, आपको फ्री छोड़ दिया जाता है। मेरा जो पहला सवाल था कि आपको आज़ादी भी मिलती है उस चीज़ से जब आपका नाम आपके डैड से जुड़ता है, वही आज़ादी मैं जानना चाहता हूँ प्रकाश सर की तरफ से कितनी आपको अभी दी जा रही है? क्योंकि कई बार होता है ना, डैड आप भी आइए, आप भी साथ, लेकिन कई बार डैड कहते हैं नहीं, यू आर फ्री टू डू, आप करो अपने हिसाब से। बिल्कुल, आज़ादी जी बहुत है, जी जैसे कि प्रोडक्शन वाइज़ वो जी थोड़ा कम इन्वॉल्व रहते हैं। जी वो अभी जो वो खुद लिख रहे हैं और खुद जी बनाना चाह रहे हैं, उस पे ज़्यादा उनका रहता है। जी बट प्रोडक्शन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने डेवलप किए हैं। वेब शोज़ हैं, जी मूवीज़ हैं, तो उसमें फुल आज़ादी है। जैसे हम ऑब्वियसली अगर कहीं जी अटकते हैं या जी उनका इनपुट चाहिए, जी तो उनसे सलाह-मशवरा चलता रहता है, जी बट उनके लिए भी फिज़िकली इतना पॉसिबल नहीं है हर एक प्रोजेक्ट जी। को इतना वक़्त देना। तो उस सेंस में बहुत आज़ादी है, एंड आई मीन ही इज़ ऑलवेज़ देयर टू फॉल बैक अपॉन, तो या। बिल्कुल। अच्छा, कोई एक ऐसा जॉनर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने वरुण धवन का नाम लिया है, मुझे लगता है कि कॉमेडी जॉनर की कोई एक फिल्म की तैयारी हो रही है जिसके लिए वरुण धवन को कास्ट किया जाएगा। दिशा इज ऑन दैट वे टू गो। नो, बट व्हाई कॉमेडी? आई मीन एनीथिंग, ही इज़ जी सच अ वर्सेटाइल जी। एक्टर। जैसे आपने देखा होगा, उन्होंने बॉर्डर हर टू। एक जॉनर किया है, बदलापुर किया है, बॉर्डर टू। एंड बॉर्डर 2 जी किया है। जी सो आई थिंक ही इज़ आई मीन कुछ भी हो मेरे पास जो मुझे लगे कि वहाँ तक मैं ले जा पाऊँ, जी। आई वुड बी मोर देन हैप्पी इफ ही काइंड ऑफ गिव्स इट अ थॉट, या। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बिकॉज फिल्म मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बच्चे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आपको लगता है कि क्योंकि स्कूल्स में मैं कई बार जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, शायद वही चीज़ें कई बार उनको मिल नहीं पाती है, तो आपको लगता है कि फिल्म मेकिंग स्कूल्स के अंदर कोर्स ज़रूरी होना चाहिए? कौन सी क्लास से एक सब्जेक्ट होना चाहिए? हाँ, आई थिंक ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि जी कैसे अप्रोच जी किया जाए। जी अगर स्कूल में नहीं, बट आफ्टर +2 आई थिंक दे जी कैन इंट्रोड्यूस समथिंग। जी जैसे बीएमएम है, बैचलर्स ऑफ मास जी मीडिया। जी आई थिंक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स चूज दैट, एंड देन इट गिव्स यू एन ऑप्शन टू गेट इनटू फिल्म मेकिंग और जी जर्नलिज्म। जी सो आई थिंक या, डेफिनेटली किसी भी तरह की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज से तो आप जी बहुत ज्यादा सीखते हो, बट जी। एक कोर्स करके आना आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, व्हाट ऑल यू हैव टू से दिशा, बिकॉज स्पेशल प्रोजेक्ट के साथ आप इस बार आए हैं, और बहुत अच्छी कहानी है, स्टारकास्ट बहुत अच्छी है। व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द फैंस जो इसको देखे और प्यार बरसाए? संकल्प, बहुत
ही स्पेशल स्टोरी है मेरे लिए, और बहुत ही ज़्यादा अलग कहानी है इन द सेंस कि जिस तरीके का कंटेंट इस वक्त ओटीटी पे है उससे बहुत हटके है. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू वॉच इट, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गिव इट एज मच लव एज दे हैव गिवन आश्रम, इवन मोर लव, ताकि हम आश्रम के रिकॉर्ड्स तोड़ पाए. सो या आई जस्ट होप एवरीबडी इट रीचेस एवरीबडी. Amazon MX पे है बिल्कुल फ्री, जी. तो सब लोग प्लीज देखिए और एंजॉय करिए. थैंक यू दिशा. और मुझे यही कहना चाहूँगा कि आपकी दिशा भी एंटरटेनमेंट देने की जो तरफ है वो बहुत ही बेहतरीन है, और जो संकल्प आपके फादर ने लिया था वो संकल्प आप लेके आए हैं पर्दे पे, और हम भी यही कहेंगे कि ये संकल्प बना रहे एंटरटेनमेंट देने का, और जो जिस एंटरटेनमेंट सोच के साथ आप आए हैं अपने फादर की तरह. और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस के पैकेट हैं जो खुलने अभी बाकी हैं. हालांकि अभी कुछ कुछ आपने अभी एक फायर लगाई है कि आश्रम है, बहुत ऐसे टॉपिक्स है जो आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी वरुण के साथ भी आपका प्रोजेक्ट आए और आपकी दिली थैंक यू. ख्वाहिश जो संकल्प आपने आज लिया है वरुण धवन के लिए वो भी पूरा हो. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू. अस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. आप बने रहिए भारत 24 के साथ.